हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आशा करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि AIB 17 के लिए केवल 30 दिन मान के चलिए बचे हैं और आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे हैं AIB 17 के लिए। और जो भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो आपको AIB 17 के लिए जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस है, जिससे 20 से 25 नंबर आपके आसानी से क्लियर हो जाए, वो हम कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स या हमसे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसकी जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इसको भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पुराने वीडियो जरूर देखिए जो कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज का है, जो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है, आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और प्रॉपर नोट्स अपनी तैयार कर सकते हैं। जो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कंपनी लॉ का जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, जिससे कि हर साल क्वेश्चन आने ही आने, एक दो क्वेश्चन उससे कंफर्म है, तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो सबसे पहले जो कंपनी लॉ का इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट का जो केस है, वो कंपनी जिसे हम बोलते हैं कि कंपनी कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 220 में जो उसका सब सेक्शन है, जिसका जो फेमस केस लॉ है डिफॉर्मेशन केस, जो कि डिक्सन वर्सेस होल्डर का केस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको नोट कर लेना है। डिक्सन वर्सन होल्डर का केस, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जिसको आपको नोट डाउन करना है, जो डिफॉर्मेशन केस यानी कि मानहानि पे आधारित है, जो कि एक कंपनी लॉ का एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट केस लॉ है वो है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। और जो उसका इम्पॉर्टेंट केस लॉ है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ का, वो है केस हाल वर्सेस ब्रोकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि एक इस तरह के इंपॉर्टेंट लीडिंग जो केस हो, जिसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब से कौन सा टर्म या कौन सा फैक्ट रिलेटेड है, तो आपको जो सही ऑप्शन है वो कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ को टिक करना है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट केस लॉ है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस है, जिसमें बॉक्स वर्सेस जब के वर्सेस जो पार्टी थी उनके बीच में एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का डिस्कस किया, जो कंपनी लॉ का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है, तो उसको आपको नोट कर लेना है। बॉक्स वर्सेस जब, जो कि एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है वागॉन वर्सेस टैफवॉल रेलवे, जिसमें स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पे डिस्कस किया गया था। किस पे डिस्कस किया गया था? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पे। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। जो कंपनी लॉ का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी का जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है मोरिसे वर्सेस मार्टिन एंड सन लिमिटेड 1966। तो मार्टिन वर्सेस जो मार्टिन का केस है, ये विकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड है। कभी कभी पूछ सकता है किस तरह क्वेश्चन कि मोरिसे वर्सेस मार्टिन एंड सन लिमिटेड जो 1966 का जो केस लॉ है, किससे रिलेटेड है? वो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, विकेरियस लाइबिलिटी, या नन ऑफ द अबव। तो आपको सही ऑप्शन पे जो टिक करना है विकेरियस लाइबिलिटी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है लिम्पस लंदन जनरल ओनिबस, जो कि 1862 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडिंग केस लैंडमार्क जजमेंट है, जो रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में था, जो कि किसमें कहा गया था? विकेरियस लाइबिलिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो विकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एक तो मोर्से वर्सेस मार्टिन है, रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और नेक्स्ट है लिम्सन लंदन जनरल ओनिबस। ये सब किससे रिलेटेड है? विकेरियस लाइबिलिटी। जो यूज टर्म है वो विकेरियस लाइबिलिटी से है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है सेंचुरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेटिव वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो विकेरियस लाइबिलिटी, तो ये चार इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं जिसको आपको नोट करना है, जैसे सेंचुरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेटिव वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड 1942। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है नेग्लेंस से रिलेटेड। नेग्लेंस से रिलेटेड जो है उसके जो चार इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं वो आपको नोट कर लेना है, जिससे कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है डोंगवी वर्सेस स्ट्रेवसन, जो कि नेग्लेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जो कंपनी लॉ का, इसको आपको नोट कर लेना है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है रूरल ट्रांसपोर्ट वर्सेस बेल्जियम बीबी,
जो कि नेग्लेंस से ही रिलेटेड है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। माता प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट केस ला है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है जो कि नेग्लेंस से ही रिलेटेड है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस सुभागवली, ये भी इंपॉर्टेंट केस ला है। तो जिस तरह के ये सब केस ला है, इस सब में ये पूछ लेता है कि ये केस ला किससे रिलेटेड है, तो आपको बस उनका छोटा छोटा फैक्ट याद कर लेना है कि उससे किससे रिलेटेड है। जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस सुभागवली, ये किससे रिलेटेड है, नेग्लेंस से। तो आपको केवल ये चीज़ याद करना है, एक है, क्योंकि आपको हर केस ला की स्टोरी तो याद नहीं हो पाएगी क्योंकि कम समय है, तो आपको बस छोटा छोटा पॉइंट्स उसको बारे में नोट कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस ला है वो न्यूसेंस केस, न्यूसेंस से रिलेटेड, तो उसके जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो रोज वर्सेस मिलर्स, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रॉबिन्सन एंड किल्वेन, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस स्टोन वर्सेस बोल्टन का केस। ये जितने भी इंपॉर्टेंट केस ला हैं, ये जो कंपनी लॉ में न्यूसेंस का जो केस होते हैं उस पर आधारित है ये। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट केस है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। और ये बस एक एक लाइन आपको प्रॉपर नोट्स बना लेना है कि ये, जिससे कि आपके एग्जाम के समय एक दिन 2 दिन पहले उसको बस ये आपको केस ला को एक बार रिवीजन करना रहे। तो रोज वर्सेस मिलर्स, रॉबिन्सन एंड किल्वेन और स्टोन वर्सेस बोल्टन का जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो न्यूसेंस से रिलेटेड है। तो इस तरह का आपको अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना है। आशा करते हैं इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे, जो अभी आपके IB 17 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट का टारगेट है उसको आप आसानी से क्लियर कर सकें। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो दिए गए कमेंट में आप जरूर पूछिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।